हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एशिया गेम्स के बारे में। एशिया गेम्स के 19 एडिशन के बारे में आज हम बात करेंगे। एशिया गेमों में एक चीज़ होता है कि सिर्फ वो एशियन कंट्री ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये हर हर 4 साल में होता है। 4 ईयर्स में होता है, 4 वर्षों में। प्रत्येक 4 साल में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके ऑर्गेनाइज़र और कोई नहीं, ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइज़र होते हैं, जो ओलंपिक्स की काउंसिल ऑफ एशिया के ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसमें इस साल टोटल 12,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और कुल 45 देशों ने, ठीक है। 45 देशों के 12,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो इसका हेडक्वार्टर है एशिया गेम्स का, वो मेन ब्रांच है, जो इसका मेन मुख्यालय जिसको बोला जाता है हिंदी में मुख्यालय, कुवैत सिटी में रिलेटेड है, इस्टेब्लिश है। कुवैत सिटी में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और ये प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। स्टार्ट कब हुआ था एशियन गेम्स? 1951 न्यू दिल्ली, ठीक है। 1951 न्यू दिल्ली स्टार्ट किया गया था और इसमें कुल 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 1951 जब स्टार्ट हुआ था तो कुल 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका और दूसरी बार फिर भारत ने इसको होस्ट किया था 1982 में। 1982 में दूसरी बार भारत ने इसको होस्ट किया था। इसका 18वां एडिशन जो अभी 2018 में हुआ था, उसको इंडोनेशिया 2018 इंडोनेशिया में किया गया था। और उसका 19वां एडिशन अभी का 2023 में जो हुआ है वो उसको चाइना होजोंग में किया गया था। चाइना ने इससे पहले 3 बार एशियन गेम्स को होस्ट कर चुका है, 3 बार। तीसरी बार है ये, 3 बार, 2 बार और कर चुका है, जो 1990 में होस्ट किया था और फिर 2010 में होस्ट किया है, ठीक है। तीसरी बार है ये चाइना का। 2022 के एशियन गेम होजोंग में, इसको 23 में इसलिए कराया गया क्योंकि 2022 में कोरोना की वजह से इसको रोक दिया गया था। कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था और 2023 में इसको कराया गया। और फिर अब चलिए, इसका मोटो क्या है? मोटो 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 हार्ट टू हार्ट फ्यूचर, ये इसका मोटो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और फिर बात करते हैं ऑफिशियल थीम सॉन्ग। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। विथ यू एंड मी, इसका जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑफिशियल थीम सॉन्ग है विथ यू एंड मी, ठीक है। और चलिए दूसरे, और हाँ, एशिया गेम्स 2019 स्टार्ट कब से हुए हैं? 23 सितंबर। 23 सितंबर से कितने तक? 8 अक्टूबर। और इस बार भारत ने अपनी सर्विस्ट मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। सबसे ज़्यादा इस बार 100 से ज़्यादा आंकड़े पार किए हैं इस बार भारत ने मेडल्स में। और इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया जो 2018 में हुआ था उसमें अच्छा किया था। और इस बार सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने पार किए हैं। और 2018 के एडिशन में भारत ने कुल 70 मेडल पाए थे, कुल 70 मेडल। और इस बार 100 से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं मेडल तालिका में भारत का कौन सा स्थान है, मेडल काउंट में, टेबल में। तो चलिए देखेंगे, यह है मेडल काउंट, जिसमें चाइना ने 331 मेरे ख्याल से किए थे। फिर जापान ने भी लगभग उतना, लगभग उसका नहीं, 331 नहीं किए, 383 किए हैं चाइना ने, ठीक है। जापान ने 383, ठीक। जापान ने 188 किए हैं। फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसने 190 किया है। और फिर आ जाता है इंडिया, 107 किया है। और उज्बेकिस्तान, इसने कुल 71 मेडल पार किए हैं। तो इस बार इंडिया की तालिका 4 नंबर पे है। इंडिया इस बार 4 नंबर पे है मेडल काउंट में, जिसमें गोल्ड 28 है, सिल्वर 38 है और फिर ब्रॉन्ज 41 है, ठीक है। तो इंडिया 4 नंबर पे है इस बार। उसके ऊपर ये आपको ज़रूर याद नहीं रहना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, पता ज़रूर होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन था? चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चौथे पे इंडिया, पांचवा पे उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब ये आता है फ्लैग बैरियर। फ्लैग बैरियर ओपनिंग सेरेमनी। इन ओपनिंग सेरेमनी द फ्लैग बैरियर इज हॉकी कैप्टन। इंडिया के जो हॉकी कैप्टन थे वो हरमीत सिंह एंड बॉक्सर लवलीना बोरगोन
वो थी। और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर जो थे वो पिया श्रीजेश थे, ठीक है। 19 एशियन गेम्स के जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसके जो फ्लैग बैरियर इंडिया की तरफ से थे वो पिया श्रीजेश थे। और ओपनिंग से इसको पता होना चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट है ये, जितनी भी थियरी में बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी हॉकी बैरियर इसमें सिंह थे और बॉक्सर लवलीना बोरगोन थी, ठीक है। ये इमेज आप देख लो यहाँ से, ये जो इमेज है वो आपको यहाँ दिख रहेगा। अब बात करते हैं खेलों के बारे में। अब आता है गेमिंग के बारे। अब सबसे मेन चीज़ है खेलों के बारे में, ठीक। खेल तो शूटिंग में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 22, ठीक। जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, ठीक है, इंडिविजुअल और टीम इवेंट्स में। तो पहले बात करते हैं शिफत कौर समरा। इन्होंने 500 मीटर पोजीशन राइफल में गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और पलक गुलिया ने 10 मीटर पिस्टल राइफल में गोल्ड जीता है, ठीक है। और फिर इन प्रीवियस एडिशन इंडिया वन 9 मेडल्स इन पिस्टल राइफल। जो पिछला एडिशन 2018 के इंडोनेशिया में किया गया था उसमें भारत ने कुल कितने 9 मेडल जीता था, और इस बार कितने जीते हैं? 22। और कुछ इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ बता देता हूँ इधर, 10 मीटर पिस्टल राइफल में भी इंडिया ने गोल्ड जीता है। मेंस में 10 मीटर एयर राइफल में भी इंडिया ने मेडल जीता। 50 मीटर 3 पोजीशन टीम वाइज में भी मेडल जीता। ट्रैप टीम ने भी जीता। और 25 मीटर पिस्टल वुमेंस ने भी मेडल जीता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। सौरभ चौधरी इज़ द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया टू विन अ गोल्ड मेडल इन शूटिंग। कितनी साल की उम्र में इन्होंने जीत लिया था? 16। ये आपको पता होना चाहिए, इस नाम को आपको याद होना चाहिए। ये नाम आपको पता होना चाहिए ज़रूर। इस बंदे को आप याद कर लो पूरा, क्योंकि ये बंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके के पर्सपेक्टिव से आप लोग के लिए। एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव रेलवे हो गया, बैंक हो गया, हर एग्ज़ाम के लिए बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब शूटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, कि बोल सकते हो कि मतलब सबसे ज़्यादा लाइमलाइट इन्हीं को मिले थे। तो पहले आती हैं ईशा सिंह तोमर, ठीक। इन्होंने टोटल 4 मेडल जीता है, 4 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, ठीक। और दूसरे आते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह। टोटल 4 मेडल बंदे ने जीता है, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कह रहा हूँ ना, इम्पॉर्टेंट है। इस नाम को पता होना चाहिए, क्योंकि अपने मीडिया में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट इन्हीं को मिली है। शूटिंग में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट इन बंदों को मिली है। तो आपको ये नाम ज़रूर पता होना चाहिए, नाम, ये चेहरा आपको याद होना चाहिए। ईशा सिंह तोमर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह कुल 4 मेडल दोनों जीते हैं। 1 गोल्ड, 3 सिल्वर ईशा सिंह तोमर ने जीते हैं। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीते हैं। चलिए अब दूसरे पे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स। इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल अगर किसी चीज़ में जीते हैं तो वो है एथलेटिक्स। इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल इसी चीज़ में जीते हैं, एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल, 29 मेडल, जिसमें 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, ठीक। अब आती है पहली चीज़, इसमें आते हैं अविनाश मुकुल सबेल। 3000 मीटर स्टेपल चेज गोल्ड मेडल, 5000 मीटर सिल्वर। इन्होंने दो मेडल जीती हैं, जिसमें 3000 मीटर स्टेपल चेज में गोल्ड जीता था और 5000 मीटर सिल्वर। इस बंदे का चेहरा आप याद रखना प्लीज़, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। और ये भी देखना कितने मेडल भारत ने इस बार जीते हैं। इस बार 29 मेडल जीते हैं भारत ने सिर्फ एथलेटिक्स में। सॉरी। अब आता है फिर तेजेंद्र पाल सिंह तूर।
ये इंडिया के मतलब मैं कुछ और बताऊंगा अभी, रुक जाइए। ये शॉर्ट पुट में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। और ये बंदा चौथा ऐसा इंडियन बंदा है जिसने अपना टाइटल टाइटल जो होता है टाइटल एशियन गेम्स में डिफेंड किया है। ये बंदा पिछली बार भी गोल्ड मेडलिस्ट था, इस बार भी ये बंदा गोल्ड मेडलिस्ट है। ये सर गोल्ड मेडलिस्ट है तेजेंद्र पाल सिंह तूर, शॉर्ट पुट गोल्ड मेडल। और पहले जो थे वो है प्रद्युमन सिंह बरार, फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन शॉर्ट पुट। पहले इंडियन थे और इन्होंने टाइटल अपना डिफेंड भी किया है, ठीक। तो इसी और इससे इनके बाद 3 और थे और ये चौथे हैं जिन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया है, ठीक। और इनको तो कौन नहीं जानता है, तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा सर, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट। ओलंपिक में इन्होंने जीता है, जितने भी पहले उसमें गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक और अनु रानी एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो ये हैं। ये नाम भूलना नहीं, बिल्कुल नाम नहीं भूलना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नाम। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडलिस्ट इन जेवलिन थ्रो। ये चेहरा भूलना नहीं है आपको, ये नाम और ये चेहरा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ ये नाम या चेहरा भूलना नहीं है। अब आती हैं पारुल चौधरी, 5000 मीटर रेस गोल्ड मेडल। और हाँ एक और चीज़, इन्होंने 3000 मीटर में इन्होंने सिल्वर अपने नाम किया है, सिल्वर भी इन्होंने जीता है, ठीक है। पारुल चौधरी नाम याद रखिएगा, 5000 मीटर रेस गोल्ड मेडलिस्ट, 3000 मीटर में भी सिल्वर जीता है इन्होंने। और अब टीम इंडिया जो रिले 4x400 मीटर्स रिले गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक। ये गोल्ड मेडलिस्ट। अब आते हैं आर्चरी आता है अब। तो इन्होंने इसमें कुल भारत ने 9 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। सॉरी, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। ओजस प्रवीण देवतावले, गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल मैन, ठीक है। मैन में इस बंदे ने गोल्ड जीता है। ज्योति सुरेखा बेनम, गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल वुमेन, इन्होंने वुमेंस में इंडिविजुअल में गोल्ड जीता है। और ज्योति सुरेखा एंड ओजस मतलब मिक्स्ड में गोल्ड जीता है इन्होंने, ठीक। मिक्स्ड में इन्होंने गोल्ड जीता है। और एक और आदिति ज्योति परमित, विन अ गोल्ड मेडल इन मिक्स्ड टीम कंपाउंड, ये नाम, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मिक्स्ड टीम कंपाउंड में। और प्रथमेश अभिषेक ओजस, विन अ गोल्ड मेडल इन मिक्स्ड मैन कंपाउंड, ठीक है। भारत ने कुल 9 मेडल जीते हैं आर्चरी में। स्क्वैश, ये मैच तो मैंने पर्सनली देखा था और इतना मज़ा आता है इस मैच में ना, प्लीज़ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं बोल नहीं रहा हूँ देखने को, पर आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा ये मैच देखने में आपको। खासकर इस बंदे का, कहेंगे ये बंदा अभय सिंह, आपको वाइब देगा ये बंदा। इसका मैच अगर आप पाकिस्तान के साथ है मैच इसका। इसमें कुल भारत ने 5 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं भारत ने, ठीक है, ठीक। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। अब मेंस टीम में सौरव घोषाल, महेश मांगवकर, हरिंदर पाल संधू, ये दोनों, अभय सिंह, ये बंदा गोल्ड जीता है। और एक और चीज़ है कि जो सौरव घोषाल हैं इन्होंने सिल्वर भी जीता है स्क्वैश में ही, सिंगल में, ठीक। और यहाँ पे आ जाता है फिर मिक्स्ड में, तो हरिंदर पाल संधू और दीपिका पल्लिकल ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, ठीक है। अब आता है बैडमिंटन। इस बार बैडमिंटन ने इंडिया ने इतिहास तो आप बोल ही सकते हो, क्योंकि ये पहली बार है जिसमें मेंस डबल ने डबल, ये ज़रूर याद रखिएगा, पहली बार है इंडिया ने
की गोल्ड मेडल जीता है, वो भी बैडमिंटन में एशियन गेम्स में। इससे पहले इंडिया ने नहीं जीता, एशियन गेम्स में मेडल नहीं जीता है भारत ने। एशियन गेम्स में भारत ने मेडल नहीं जीता है बैडमिंटन में। इस बार पीवी सिंधु लोगों ने कुछ अच्छा खास अपना परफॉर्मेंस नहीं था, क्योंकि भारत ने से 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, 3 मेडल भारत ने जीते हैं इस बार। ये नाम जरूर याद रखिएगा आप, ये नाम बहुत ही ज़्यादा है। सात्विक साईराज रनिक रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये नाम आपको बहुत ही ज़रूरी है। इन बंदों ने कॉमनवेल्थ गेम में जीता है, एशियन गेम्स में जीता है, इंडोनेशियन ओपन्स में जीता है, और एक और ओपन था इसमें भी गोल्ड उन्होंने जीता है। तो आके एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। 4 ओपन में चारों में गोल्ड जीता हुआ है। अब आता है टेनिस। मिक्स्ड में भारत ने गोल्ड जीता है। मिक्स्ड टीम ने भारत ने गोल्ड जीता है, जिसमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। भारत ने कुल 2 मेडल जीते हैं टेनिस में। मिक्स्ड रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले, ये तो आप नाम जरूर जानते होंगे। रोहन बोपन्ना बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट वाले आदमी। और हाँ, अब मैं कुछ गेम्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने मैं गलती से मैं छूट गया, मैं नहीं लिख पाया इस चीज़ों को जल्दी में। तो पहली बात आती है घोड़सवारी, इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन घोड़सवारी हम लोग जिसे बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन घोड़ सवार। ठीक है, घोड़सवार, जिसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल। और एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत ने 1982 के बाद पहली बार घोड़सवारी में गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 1982 के बाद, कुल 41 साल बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? घोड़सवारी में, इक्वेस्ट्रियन में। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है 1982 के बाद। ठीक, और इनमें ना मेंस टीम, मतलब मिक्स बोल सकते हो आप। उसमें टीम कौन कौन थे इसमें? अनूस अग्रवाल, ठीक, पहला, दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय छेदा और सुदीप हेजला। 4 लोग। और 41 साल बाद भारत ने घोड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है। प्लीज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि भारत ने कितने सालों बाद घोड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। 1982 में पहली बार भारत ने क्वेश्चन में गोल्ड मेडल जीता था, और 41 साल बाद 2023 में भारत ने फिर से गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें 4 लोग हैं और उनके नाम हैं अनूस अग्रवाल, दूसरे हैं दिव्य कीर्ति सिंह, तीसरे हैं हृदय, चौथे हैं सुदीप। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम लोग करते हैं क्रिकेट के बारे में। ये तो सबको ही पता था कि क्रिकेट तो इंडिया ही जीतेगा, एवरीबॉडी नो। और भारत ने कुल 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और आपको पता ही होगा किसने, मेंस ने भी गोल्ड ही जीता है, जिसके कैप्टन थे ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, और वुमेंस टीम ने भी गोल्ड जीता है। उनकी कैप्टन थी मेरे ख्याल से शेफाली वर्मा, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं भूल गया हूँ। वुमेंस टीम ने भी गोल्ड जीता है, शेफाली वर्मा या फिर पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। पर वुमेंस टीम ने भी गोल्ड जीता है, मेंस ने भी गोल्ड जीता है और वुमेंस ने भी जीता है। और फिर आती है अब कबड्डी की बारी। कबड्डी में तो भाई साहब इंडिया ही जीतेगा,
पर इस बार एक चीज़ और हुई है कि वुमेन्स टीम ने भी गोल्ड जीता है। तो इंडिया ने कबड्डी में कितने गोल्ड जीते हैं? 2 गोल्ड जीते हैं। और इंडिया वुमेन्स ने मेरे ख्याल से जो 2018 का एडिशन हुआ था उसमें गोल्ड नहीं जीता था। 2018 में वुमेन्स ने 9 गोल्ड, उनमें गोल्ड नहीं जीता था, पर मेंस ने जीता था। और ईरान को हरा के मेंस टीम ने, ईरान हर बार ईरानी को हराता है क्योंकि ईरान मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टीम है, अच्छी टीम है, पर गोल्ड तो इंडिया ही जीता है मेंस टीम में, कबड्डी में और वुमेन्स वाले में, दोनों में। तो ठीक है, तो कबड्डी में इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते हैं? कुल कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल। कुल 2 मेडल जीते हैं इंडिया ने कबड्डी में। एक मेंस टीम ने जीते हैं और एक वुमेन्स टीम ने जीते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हॉकी। हॉकी में हॉकी तो मेंस ने गोल्ड जीते हैं और वुमेन्स ने भी इस साल क्या जीता है? ब्रॉन्ज। अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, जो कैप्टन है हरमप्रीत कौर सिंह, हॉकी के कैप्टन है ये। तो इंडिया ने भी इस बार गोल्ड जीता हुआ है फील्ड हॉकी में। और फिर वुमेन्स टूर्नामेंट में भी हॉकी में वुमेन्स में इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है। अब बात करेंगे फिर दूसरे फील्ड रेसलिंग में इस बार कुछ मतलब ज़्यादातर रेसलिंग में तो इस बार हम लोग बोलेंगे रेसलिंग में एक ही सिल्वर आया है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। मेरे ख्याल से इसमें 3 तो वुमेन्स ही हैं, 3 या 4 वुमेन्स का है और 2 मेंस है। और एक जो सिल्वर आया था उसको लाया है किसने? दीपक, ये नाम याद रखिएगा, दीपक पुनिया। ठीक, दीपक पुनिया। तो भारत ने रेसलिंग में कुल 6 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर जिसको दीपक पुनिया ने लाया है और 5 ब्रॉन्ज। और कैटेगरी क्या थी इनकी? तो वो है 86 kg। ठीक, अब बढ़ेंगे आगे। अब आता है एक और पहलू जो अदर स्पोर्ट्स थे। अदर स्पोर्ट्स में जैसे रोविंग में आ गया तो इंडिया ने 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज 5 मेडल। चेस में भी 2 सिल्वर, बॉक्सिंग में 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, सैलिंग में 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, ब्रिज में 1 सिल्वर, गोल्फ में 1। गोल्फ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोल्फ वाला तो मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोलूँगा। क्यों बोलूँगा? क्योंकि इसको फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू विन एन एशियन गेम्स मेडल। फर्स्ट कौन है, क्या नाम है उनका? फर्स्ट वुमेन है ये, वुमेन एशियन गेमों में जिन्होंने गोल्ड जीता है। तो इनका नाम क्या है? आदिति अशोक। ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक, ये नाम भूलना नहीं चाहिए, प्लीज़ नाम नहीं भूलिएगा। आदिति अशोक, फर्स्ट वुमेन टू विन सिल्वर इन गोल्फ। ये जरूर है, गोल्फ। ठीक, गोल्फ, फर्स्ट वुमेन टू विन अ सिल्वर इन गोल्फ इन एशियन गेम्स। ओके, और फिर वुशु, इसमें मुझे पता नहीं कौन सा गेम है, 1 सिल्वर आया, रोलर स्पोर्ट्स में 2 ब्रॉन्ज, कैनोइंग में 1 ब्रॉन्ज,
दीपक टैक्रो 1 ब्रॉन्ज टेबल टेनिस में, 1 ब्रॉन्ज, और कुल मेडल हो गए 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, कुल हो गए 107 मेडल हो गए इंडिया के। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आपकी पूरी थियरी, मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी पूरी थियरी कंप्लीट होती है। जितनी भी थियरी थी थियरी कंप्लीट हो गई। और कल हम पढ़ेंगे MCQs। कल मैं बताऊंगा आप लोग को MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस। और हाँ, एक और मैं चीज़ जा रहा हूँ तैयार करने आपसे। जितने भी मेरे जितने भी मेरे भाई 10th 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए मैं एक और काम करूँगा, वो है उनको 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस को छाट के हर चैप्टर के, जैसे साइंस का पहला चैप्टर हो गया, मैथ का पहला चैप्टर हो गया 10th वालों के लिए, 12th का पहला चैप्टर हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो वो एक वीडियो में जिसमें 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड करना, नो सॉल्यूशंस, ओनली क्वेश्चंस, and you have to do the solution and send to my WhatsApp। ओके, अगर आपको ये, प्लीज़ एक चीज़ तो और बता दूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर माई कमिंग ऑन माई चैनल एंड वेलकम। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। प्लीज़ आइए, वीडियो देखिए प्लीज़।